रेसेप तैयप एर्दोआन तुर्की का संघर्षशील राष्ट्रपति जिसने सड़क पर रोटी बेची। रेसेप तैयप एर्दोआन तुर्की के इस राष्ट्रपति और एक शक्तिशाली नेता के रूप में विश्व भर में पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो गरीबी, संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ है। एक साधारण परिवार में जन्मे एर्दोआन ने कभी सड़क पर रोटी बेची थी और आज वे तुर्की के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनकी यह कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। रेसेप तैयप एर्दोआन का जन्म 26 फरवरी 1954 को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से रिजे नामक छोटे से शहर से था, जो कि काला सागर के किनारे बसा हुआ था। एर्दोआन के पिता तुर्की कोस्ट गार्ड में काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एर्दोआन का बचपन गरीबी में बीता, जहां उन्हें परिवार का सहयोग करने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। उनके जीवन के शुरुआती दिनों में एर्दोआन ने सड़क किनारे रोटी, बंस और अन्य छोटी मोटी चीजें बेची। यह काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके परिवार के पास सीमित साधन थे और उन्हें अपनी शिक्षा और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कमाना जरूरी था। एर्दोआन के लिए यह समय कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ये मेहनत और संघर्ष ने उन्हें जीवन का असली चुनौतियों से लड़ने का साहस दिया। एर्दोआन का झुकाव प्रारंभ से ही धार्मिक था। उन्होंने इस्तांबुल के एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने कुरान और इस्लामिक शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने सामान्य शिक्षा भी प्राप्त की। इस धार्मिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि ने उनके विचारों को राजनीति में गहरे प्रभाव डाला। राजनीति में कदम 1970 के दशक के अंत तक एर्दोआन ने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1976 में वे तुर्की के इस्लामिक नेशनल साल्वेशन पार्टी से जुड़े और इस्तांबुल के बेयोगलू जिले के यूथ ब्रांच के अध्यक्ष बने। यह उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। हालांकि तुर्की की सेना द्वारा 1980 में किए गए तख्तापलट के बाद इस्लामिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एर्दोआन का राजनीतिक सफर जारी रहा। 1990 के दशक में उन्होंने रिफा पार्टी वेलफेयर पार्टी से जुड़कर तुर्की की मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। 1994 में एर्दोआन को इस्तांबुल का मेयर चुना गया और यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। इस्तांबुल के मेयर के रूप में उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने, पानी की कमी को दूर करने और यातायात की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए। उनके इन कार्यों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया और उन्होंने खुद को एक कुशल प्रशासक के रूप में साबित किया। 2014 में एर्दोआन तुर्की के पहले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने। उनकी इस पद पर नियुक्ति के बाद तुर्की की राजनीति ने उनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। एर्दोआन ने अपने नेतृत्व में कई बदलाव किए, जिसमें तुर्की की आंतरिक और विदेशी नीतियों में महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। उन्होंने इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा दिया और तुर्की को एक मजबूत इस्लामी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एर्दोआन आज भी तुर्की के राष्ट्रपति हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव बरकरार है। उन्होंने तुर्की की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके नेतृत्व में तुर्की ने कई आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और दृढ़ नेता मानते हैं, जिन्होंने तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख शक्ति बनाया। वहीं उनके विरोधी उन्हें तानाशाही प्रवृत्तियों वाला नेता मानते हैं। रेसेप तैयप एर्दोआन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने गरीबी, संघर्ष और मुश्किल हालातों से उबरकर सफलता पाई। एक साधारण परिवार से निकलकर सड़क पर रोटी बेचने वाले लड़के ने खुद को तुर्की का सबसे ताकतवर नेता बना लिया। उनका जीवन यह साबित करता है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ता और सपनों के प्रति अड़िग रहने से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रेसेप तैयप एर्दोआन की राजनीतिक यात्रा ने तुर्की को एक नई दिशा दी और उनके जीवन की यह प्रेरक कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है।